गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो मैसेज के माध्यम से आपके बीच एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट मैं करने वाला हूं। आप सभी छात्रों को एक बहुत इंपॉर्टेंट सुविधा जो आपको मिलने वाली है उसकी जानकारी इस वीडियो मैसेज के माध्यम से दी जा रही है। आप सब लोग चाहते हैं कि अच्छी पढ़ाई करें। आपने 12th की परीक्षा पास करी, अब आप कॉलेज में पढ़ना चाहते हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि कॉलेज में आप सिर्फ डिग्री के लिए पढ़ाई ना करें। आप चाहते हैं कि कॉलेज में आप वहां पढ़ें जहां आपको नॉलेज मिले, जहां आपकी इंग्लिश इंप्रूव हो, जहां आपको स्किल्स मिले और जहां आपको जॉब मिल जाए। अगर कॉलेज में ही जॉब मिल जाए तो इससे अच्छा और क्या होगा। और आप जानते हैं कि इस इमेज में ये सभी सुविधा है, लेकिन जब अच्छी पढ़ाई कराई जाती है, जब प्रैक्टिकल्स कराए जाते हैं, प्रोजेक्ट्स कराए जाते हैं, बहुत उसके पीछे में काफी व्यय होता है, काफी संसाधनों को लगाया जाता है। और किसी भी अच्छे संस्थान में जब आप पढ़ने जाएंगे, चाहे वो पटना में सिविल संस्थान हो या देश विदेश के जितने भी अच्छे कॉलेज हैं, हर जगह आपको बहुत अधिक मात्रा में शुल्क अदा करना पड़ता है। और सिविल संस्थान में बच्चों की फीस जो है वो कई लाख रुपए देनी पड़ती है बच्चों को। लेकिन और उससे भी बड़ी घोषणा, आप में से जितने भी छात्र जो गरीब परिवार से हैं, जो गांव से हैं, जो किसान पुत्र हैं, जिनके परिवार में किसी ने कोरोना के कारण जॉब खो दिया है, जिनका व्यापार ठप हो गया है, क्या ऐसे बच्चों को पढ़ने का हक नहीं है? क्या ऐसे बच्चे पटना में रह के पढ़ नहीं सकते हैं? तो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से उनको पढ़ने की सुविधा मिल रही है। लेकिन पटना में आकर के रहना, यहाँ खाना पीना भोजन, उसके कई तरह के अन्य खर्च भी हैं। और ये गरीब परिवार के बच्चे उसका कैसे कैसे व्यवस्था कर पाएंगे? वो किस तरीके से पटना में आकर के पढ़ पाएंगे? हॉस्टल में रहेंगे, हॉस्टल की फीस देंगे। तो ऐसे बहुत सारे बच्चों के हमारे पास लगातार रिक्वेस्ट आ रहे थे, जिनके माध्यम से जो बच्चे को हम चाहते हैं कि वो बच्चा पढ़े, वो गरीब घर का बच्चा भी पढ़े, वो मध्यम वर्ग परिवार, निम्न मध्यम वर्ग परिवार का बच्चा भी पढ़े। तो हमारे तरफ से लगातार ये प्रयास किए जा रहे थे कि इन बच्चों को पटना में रहने खाने पीने की सुविधा मिल जाए, इन लड़कियों को पटना में हॉस्टल मिल जाए ताकि ये बच्चियां रह सके। और अगर सबसे सुंदर ये हो जाए कि वो पैसा उनको अपने पापा से ना लेना पड़े। जैसे सिमेज में पढ़ने के लिए आपको पहले पैसा अपने पास से लगाने की जरूरत नहीं थी, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से पढ़ रहे थे, तो सिमेज के ट्रस्ट के द्वारा, जो पेरेंट ट्रस्ट है सिमेज कॉलेज का, विजयम एजुकेशनल ट्रस्ट, उनके तरफ से एक स्कॉलरशिप स्कीम शुरू की गई है मात्र 100 छात्रों के लिए। लेकिन 100 छात्रों को ये सुविधा हम दे पाएंगे और 100 वैसे बच्चे भी पढ़ पाएंगे जो पढ़ना डिजर्व करते हैं। तो आप लोगों को ये मैं मैसेज दे रहा हूं कि जो ऐसे छात्र हैं जो ग्रामीण परिवेश के हैं या जो किसान परिवार से हैं या जिनके घर में कोई कोरोना के कारण जॉब लॉस हुआ है, इनकम लॉस हुआ है, वैसे सभी लोग जो पढ़ नहीं पा रहे थे, पढ़ाई छोड़ दे रहे थे या पढ़ाई को 1 साल के लिए पोस्टपोन कर दे रहे थे, उन बच्चों के लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी में दे रहा हूं कि अब आप सिमेज में पढ़ेंगे और 1 लाख रुपए की स्कॉलरशिप, 1 लाख रुपए की स्कॉलरशिप उन सभी बच्चों को दी जाएगी। अगर उनकी कोर्स की फीस 3,40,000 रुपए थी तो उसके स्थान पर मात्र 2,40,000 रुपए की फीस लगी उनसे ली जाएगी। और 2,40 की फीस उनकी कॉलेज की फीस हुई। और उसके अतिरिक्त हॉस्टल में रहने के लिए, खाना पीना खाने के लिए, भोजन के लिए उस बच्चे के खाते में, उस बच्ची के खाते में 1,60,000 रुपए की राशि, 1,60,000 रुपए की राशि 3 वर्षों में उस बच्चे के खाते में जाएगी। यानी आपके बैंक अकाउंट में 1,60,000 रुपए चले गए, जिसके साथ आप पटना में रहने का, हॉस्टल का, खाना पीना का और स्टेशनरी वगैरह, कॉपी पेंसिल जो खरीदेंगे वो सब का आपका खर्च उसको आपके खाते में आ जाएगा। अब जो गरीब घर का बच्चा है, जो मध्यम वर्ग परिवार का बच्चा है, वह भी पढ़ेगा और पापा से पैसा लिए बिना पढ़ेगा। उसको शुरुआत में 800 रुपया खर्च करना है कॉलेज की फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। और 800 रुपए के उस फॉर्म के जब वो अप्लाई करेगा, मैं आपको प्रोसेस बता दे रहा हूं कि जो 800 रुपए का फॉर्म वो अप्लाई करेगा, उस बच्चे का इंटरव्यू ऑर्गेनाइज होगा। इंटरव्यू देने के लिए उसको पटना में सिमेज कॉलेज में आना होगा। और यदि किसी कारणवश छात्र अभी पटना आने में समर्थ नहीं है, कई लड़कियों का सर फोन आया कि सर मैं पटना आकर के इंटरव्यू दे पा रही हूँ, उन बच्चियों को हम लोग अलाउ कर रहे हैं कि वो जूम ऐप के माध्यम से अपने मोबाइल से ही वो घर पर इंटरव्यू दे पाएंगी। 800 रुपए का फॉर्म भी आप कॉलेज आकर के ले सकते हैं या फिर आप अपने मोबाइल से ही कॉलेज की वेबसाइट पे जाकर के www.simage.in इस वेबसाइट पे जाकर के आप कॉलेज के फॉर्म को वहीं से परचेज कर सकते हैं, वहीं सबमिट कर सकते हैं। जैसे ही आपका फॉर्म सबमिट होगा, आप उसकी सूचना कॉलेज के नंबर पे देंगे कि आपने फॉर्म भर दिया है, स्क्रीनशॉट भेज देंगे कि आपने पेमेंट कर दिया है। आपको इंटरव्यू का टाइम दिया जाएगा, इंटरव्यू आप आकर के दे सकते हैं, लेकिन 24 घंटे के अंदर में आपको इंटरव्यू देना है। फॉर्म सबमिट करने के 24 घंटे के अंदर में आपको इंटरव्यू देना है। और इंटरव्यू आप ऑनलाइन भी दे सकते हैं। आपका जैसे ही अप्रूवल आपको मिलेगा कि एडमिशन रुपए,
और आपको विश्वास नहीं हो रहा होगा, ज्यादातर लोगों को विश्वास नहीं हो पाता है कि सिमेट जैसे संस्थान में पढ़ने के लिए मात्र, तो मैं आपको बताऊं, एडमिशन होने शुरू हो चुके हैं, काफी एडमिशन हो गए हैं। इस योजना के लागू होते ही, जैसे ही इसकी खबर हमारे काउंसलर ने बच्चों के बीच में भेजी है, हमारे यहाँ बच्चों की काफी संख्या में बच्चे आ रहे हैं। और हम हमेशा ये प्रयास करते, लगातार ये प्रयास करते हैं कि जो हमारा लक्ष्य है, जो हमारे ट्रस्ट के तहत कॉलेज चल रहे हैं, इसमें जो गरीब परिवार के बच्चे हैं वो भी पढ़ सके, बिहार के छोटे जिलों के जो छोटे छोटे कस्बों के, छोटे छोटे गांवों के जो बच्चे हैं वो भी पढ़। कॉलेज की 3 साल की फीस हर प्रत्येक वर्ष के रूप में कॉलेज के अकाउंट में आएगी, और ये सारा पैसा 3.5 साल के बाद आपको सरकार को वापस करना होगा। कब? एक शर्त है, यहाँ पे ध्यान रखिए, शर्त ये है कि आपको पैसा वापस करना होगा जब आपको जॉब मिल जाएगी तब। जब तक आपको जॉब नहीं मिलेगी तब तक आपसे सरकार, ये जो फीस आपकी सरकार ने भरी है, या आपके खाते में जो हॉस्टल का पैसा दिया, खाने पीने का पैसा दिया, खर्च दिया सरकार ने आपको, ये पैसा सरकार आपसे वापस नहीं मांगती है। कब मांगती है? कि बेटा अब तुमको नौकरी मिल गई, बच्ची तुमको नौकरी मिल गई, अब तुमको इनकम आ रही है, तो ये इनकम तुमको जो आ रही है ये गवर्नमेंट द्वारा दी गई फीस के बल पे आ रही है, ये सिमेट्स कॉलेज द्वारा पढ़ाए गए कोर्स के बल पे आ रही है, वहां से मिले प्लेसमेंट के बल पे आ रही है। वहां से इनकम आई और उस इनकम में से आपने सरकार को दिया। अपने घर से पापा से मांग के कोई नहीं कह रहा देने के लिए, अपने परिवार को तुम बोझ नहीं दोगे अपनी अपनी पढ़ाई का। स्वावलंबन, आत्मनिर्भर भारत, ये होगा आत्मनिर्भर भारत जो अपने दम पर पढ़ेगा और पढ़ करके अपनी नौकरी प्राप्त करेगा, और नौकरी प्राप्त करने के बाद सरकार को ऋण का भुगतान भी करेगा। और नौकरी नहीं मिली तो परेशान होने की बात नहीं है, घबराने की बात नहीं है, डरने की बात नहीं है। नौकरी नहीं मिली, आपको एफिडेविट देना है, 2 एफिडेविट पूरे साल में, 12 महीने में आपको मात्र 2 एफिडेविट देने हैं कि आपके पास रोजगार नहीं है, और आपके ऊपर ऋण वापसी की जिम्मेवारी स्थगित हो जाएगी, आपको ऋण वापसी नहीं करना होगा। नौकरी मिल गई और फिर चली गई, तो आप फिर से दे देंगे, जब तक नौकरी है तब तक ऋण वापस करेंगे, नौकरी की इनकम में से देंगे। नौकरी नहीं है, आपको ऋण वापस नहीं करना है, आपको एफिडेविट दे देना है। इतनी सुविधा आपको मिल रही है, इतनी सुविधा आपको मिल रही। पढ़ाई का जो शुल्क है वो आप इनकम से देंगे, जॉब की इनकम से देंगे, और अगर जॉब की इनकम नहीं है तो आपका शुल्क नहीं आएगा। आप फिर भी जीत में रहे, आपको बिहार के बेस्ट कॉलेज में पढ़ने का मौका मिला, आपको बेस्ट पढ़ाई मिली, बेस्ट टीचर से क्लासेस मिली, नॉलेज मिला, हर एक टॉपिक पर आपको इंडेप्थ नॉलेज मिला। उसके अलावा आपका स्किल डेवलपमेंट हुआ, प्रैक्टिकल्स किया, प्रोजेक्ट्स किया, इंग्लिश इंप्रूवमेंट किया, और सारी पढ़ाई आपकी 3 साल की पढ़ाई, पटना में रहना, खाना पीना, सब कुछ, आपका निवेश क्या हुआ, आपका उसमें इन्वेस्टमेंट क्या हुआ। इससे ज्यादा सुविधा और क्या होगी, इससे ज्यादा बढ़िया व्यवस्था हम जब पढ़ते थे हमें इस तरह की व्यवस्था कभी नहीं मिली। मैं शुक्रगुजार हूंगा हमारे राज्य सरकार को कि इस तरह की सुविधा के माध्यम से बच्चों को जीवन में आगे बढ़ने का विकल्प दिया जा रहा है। अब इतनी सुविधा मिलने के बावजूद यदि कोई छात्र किसी ऐसे कॉलेज में नाम लिखा ले, अंकन कराए, जहां रोज क्लासेस नहीं होती हो, पढ़ाई नहीं होती हो तरीके से, जहां कोई कंपनी प्लेसमेंट के लिए नहीं आती हो, जहां उसका इंग्लिश नॉलेज का स्किल डेवलपमेंट ना हो, तो फिर ये उस छात्र की बुद्धि की कमी कहलाएगी या उस छात्र का दुर्भाग्य कहलाएगा। क्योंकि आपका निवेश वहां पर भी 5,000 रुपए से अधिक आएगा। आपका निवेश, चाहे आप राज्य के किसी भी कॉलेज में लेंगे नामांकन, सरकारी कॉलेज में लेंगे, चाहे किसी अन्य प्राइवेट कॉलेज में लेंगे, आपका वहां पर 3 साल का खर्च, 500 रुपए के खर्च के बाद सारा खर्च सरकार ने किया। और सरकार ने आपको ये आश्वासन दिया, लिखित में दिया, अपनी वेबसाइट पर लिख के दिया, माननीय मुख्यमंत्री ने खुद से घोषणा करी कि आपको जॉब मिल जाएगी तो आपको वापस करना है, अन्यथा आपका लोन माफ कर दिया जाएगा। तो ये सुविधा आपको दी जा रही है, और इस सुविधा के साथ आप पढ़ेंगे, अच्छी तैयारी करेंगे, और मैं कहता हूं कि सिमेट्स के हर एक बच्चे को अपना ऋण जो है सरकार को वापस करना होगा, क्योंकि उसको जॉब मिलेगी, जॉब से अर्निंग मिलेगी, और उस अर्निंग से वो अपना पैसा वापस करेगा, वो ऋण का पैसा वापस करेगा, वो किसी से लेकर के वापस नहीं करेगा, और वो अपने माता पिता को सैलरी से इनकम देगा, वो उनसे पैसा लेगा नहीं। और ये होगा हमारे सपनों का भारत, ये होगा आत्मनिर्भर भारत। जो प्रधानमंत्री कहते हैं ना कि आत्मनिर्भर भारत बनाना है, तो आत्मनिर्भर भारत तब बनेगा जब हमारे नौजवान, जब हमारे युवा आत्मनिर्भर होंगे। और अभी मैं आपको बताऊं कि ये समय है तैयारी करने का, क्योंकि जिस तरीके से टेक्नोलॉजी चीजों को बदल रही है, अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं। आप देखिए हर एक क्षेत्र में कंप्यूटर की डिमांड आ रही है, हर एक क्षेत्र में आज टेक्नोलॉजी का इंटरफेरेंस आ रहा है। मोबाइल टेक्नोलॉजी ने, एंड्रॉइड ने, और ये जो जिस तरीके से इंटीग्रेशन हो रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसने दुनिया को बदल दिया है।
तब आपको तैयारी करनी होगी। आपको नए सिरे से जो नए तरह के जॉब्स आ रहे हैं, इसकी तैयारी करनी होगी। जीएसटी ने अकाउंटिंग के सेक्टर में जॉब की अपॉर्चुनिटीज ला दी है। बिजनेस मैनेजमेंट के सेक्टर में आप मान के चलिए, जिस तरीके से पहले सरकारी बैंकों में जॉब मिलते थे, अब वहां उतने जॉब नहीं मिल रहे हैं। अब प्राइवेट बैंक्स में जॉब मिल रहे हैं। और सिमस के बीबीए के बच्चों ने, बीबीएम के बच्चों ने, जिस तरह से बीबीएम कोर्स हमारे यहाँ पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय का होता है, और बीबीएम के छात्रों ने बैंकों में जॉब पाया, आईसीआईसीआई बैंक में, एक्सिस बैंक में, एचडीएफसी बैंक में, इंडसइंड बैंक में, कोटक महिंद्रा बैंक में। आप चेक करो, आप देखो कितने हमारे स्टूडेंट्स को वहां जॉब मिली है, सैकड़ों की संख्या में। और ये संस्थान में जिस तरह से ये रिकॉर्ड बना है, ऐसा रिकॉर्ड बिहार तो खैर बिहार के किसी कॉलेज में है ही नहीं, लेकिन देश के बहुत इक्का दुक्का कॉलेज होंगे जहां इतने बड़े पैमाने पे बच्चों को सफलता मिली हो। टेक्नोलॉजी कंपनी में आप देखिए, विप्रो में हमारे 960 से अधिक छात्र जो हैं वो विप्रो में है। टाटा कंसल्टेंसी कंपनी में जॉब है। टीसीएस का 24 तारीख को फिर से बच्चे परीक्षा दे रहे हैं सिमेज में, 24 अक्टूबर को। और टीसीएस फिर से कोरोना काल के बीच में हमारे बच्चों का टेस्ट ले रही है। विप्रो ने कोरोना के बीच में हमारे बच्चों को ज्वाइनिंग दी। और मैं आपको बताऊं, हमारे बच्चों को वर्क फ्रॉम होम मिला है, यानी वो अपने घर से ज्वाइन कर चुके हैं और उनको सैलरी मिलनी शुरू हो चुकी है, काम शुरू हो गया घर से ही। तो आपको और क्या चाहिए? भारत की इतनी बड़ी बड़ी कंपनियों में आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज मिली बच्चों को। और मैं आपको पुनः क्लियर कर दूं कि मात्र 5,000 रुपए बच्चों को जमा करना है। 1 लाख की स्कॉलरशिप बच्चों को मिलेगी। जो भी ऐसे परिवार है जो कि गांव से हैं, जो कि किसान फैमिली से हैं, या जिनके परिवार में कोरोना के कारण कोई डैमेज हुआ है, इनकम का डैमेज हुआ है, बिजनेस डाउन हुआ है, वैसे परिवारों को उनको आवेदन देना होगा। और उनका आवेदन का एक फॉर्म बन गया है, उस फॉर्म को आपको सबमिट करना होगा। फॉर्म ऑनलाइन भी सबमिट हो सकेगा और कॉलेज में आके भी सबमिट हो सकेगा। तो आपको 800 का फॉर्म देना है, उसके बाद आपका इंटरव्यू लिया जाएगा। इंटरव्यू में और आपके स्कॉलरशिप के एप्लीकेशन को कंसीडर करते हुए आपका जो फीस लगेगा वो मात्र 240 का लगेगा, जिसके बाद आपके अकाउंट में 1,60,000 रुपीज पटना में रहने खाने पीने के खर्च के लिए जाएंगे। अब आप समझ लीजिए कि अब आपको अपने जेब से सिर्फ 5800 रुपए का खर्च आपको आ रहा है और सिमेज में पढ़ने की सुविधा मिल रही है। आपकी फीस सरकार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से दे रही है और आपको भी पैसा दे रही है, जिस पैसे के आधार पर आप अपना हॉस्टल का खर्च और बाकी सारे खर्च निकाल सको। तो मैं अब आप सबको पुनः आह्वान करता हूं कि आप लोग अधिक समय लिए बिना सिमेज के इस योजना और स्कॉलरशिप की स्कीम का लाभ लेते हुए सब बच्चे पढ़े, सब पढ़े, आगे बढ़े। आप सबको मेरी ओर से बहुत शुभकामना। और ये विजयम रूरल स्टूडेंट कोरोना सपोर्ट फंड, इसका आप सब लोग लाभ लें। आप इसके लिए तुरंत इंक्वायरी करें और मुझे बहुत खुशी होगी कि इस योजना के माध्यम से अगर उन बच्चों को मौका मिल जाए जो बच्चे मध्यम वर्ग परिवार के हैं, निम्न मध्यम वर्ग परिवार के हैं, गरीब परिवार के हैं, हम उनका स्वागत करना चाहेंगे। पुनः आप सबको मेरी ओर से बहुत आशीर्वाद। आप बहुत अच्छा करो और आप अपने जीवन का कीमती समय, अपनी जवानी का कीमती समय, जब आपको जिम्मेवारी लेनी है, यह समय आप घर में बैठ के बिना कुछ किए, बिना पढ़ाई किए, बिना तैयारी किए, आप अपना कीमती समय बर्बाद बिल्कुल ना करें। आपका जो ये समय है, ये जीवन में कुछ नया करने के लिए है, कुछ बड़ा करने के लिए है। और इतनी सुविधा आपको जो आज मिल रही है, आप में से कई छात्र यह भी सोचते हैं कि सर इस योजना के तहत मैं अगले वर्ष नामांकन करा लूंगा। तो आप अगले वर्ष जरूर करा पाएंगे, तब करा पाएंगे जब ये योजना अगले वर्ष रहेगी। अभी ऐसी कोई गारंटी नहीं कही जा सकती है कि योजना अगले वर्ष भी रहेगी, अभी है। और जो बच्चे इस वर्ष इस योजना के तहत आवेदन कर रहे हैं, उनको इसमें छात्रवृत्ति मिल रही है, उनकी फीस सरकार भर रही है और उनका एग्रीमेंट हो रहा है। और एक बार आपका एग्रीमेंट हो जाएगा तो 3 वर्ष के लिए सरकार आपको कमिट कर रही है, इस योजना का लाभ दे रही है। तो इसलिए कोई भी छात्र आगे कर लेंगे, आगे कर लेंगे, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में पढ़ले होत है, बहुरी करेगा कब। तो इसलिए आपको अपने जीवन में रिस्क नहीं लेना चाहिए, आप आगे बढ़िए। जो आगे बढ़ रहा है, कछुआ भी रेस जीतता है लेकिन सतत चलते हुए, और जो रुक जाता है, जो बैठ जाता है, वो वही रेस हार जाता है। तो कोरोना आपको रोकना चाह रहा है लेकिन आपको रुकना नहीं है। क्लासेस यहाँ पर 15 अक्टूबर से चलाने की सुविधा हमें मिल गई है सरकार से और क्लासेस शुरू हो जाएंगी। लेकिन हम ये घोषणा कर चुके हैं कि आपको ऑनलाइन क्लास की सुविधा भी सतत जारी रहेगी। यानी कि सिमेज में बच्चे क्लास करेंगे क्लासरूम में बैठ करके, और बहुत से बच्चे उसी क्लासरूम को
अपने घर पर देखेंगे और टीचर के सामने मोबाइल पर, कंप्यूटर पर, जो बड़ी स्क्रीन पर बच्चों के वीडियोस आते रहेंगे, जो बच्चे कोई सवाल पूछना चाहते हैं, जो क्लास में बैठे वो भी पूछेंगे और जो टीवी पर है वो भी पूछेंगे और टीचर सभी बच्चों का जवाब देंगे। तो हमने ये एक्स्ट्रा अरेंजमेंट्स किए हैं, हर एक क्लास को लाइव करने का अरेंजमेंट किया है ताकि बच्चा जो घर पर है वो भी पढ़ सके। जो बच्चे घर पे रहेंगे उनका हॉस्टल का पैसा भी बच जा रहा है। आप समझ रहे हैं? तो ये बहुत सारी व्यवस्थाएं मिल रही हैं, इसका आप लोग को लाभ लेना चाहिए। आज ये व्यवस्था है और मैं जानता हूं आप समझ पाइएगा, जो समझदार है वो समझ जाएंगे कि आने वाले वर्षों में भी ये व्यवस्था रहे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। चुनाव आने वाला है, इसलिए आप लोग चुनाव से पहले पहले इस योजना का लाभ ले लीजिए। और खैर चुनाव से पहले हमारी सीट्स तो वैसे भी भर जाएंगी, इसलिए आप सभी बच्चों को मैं पुनः सारी सूचनाओं दे चुका हूं। नंबर नोट आपके पास है, जिस नंबर से ये व्हाट्सएप गया है उसी पर आप कॉल करें। धन्यवाद। थैंक यू ऑल ऑफ यू। गॉड ब्लेस यू।